इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वापस आया हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। ये टॉपिक की चर्चा यूजली हर एक न्यूज चैनल के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, बिजनेस आर्टिकल्स के अंदर रेगुलरली फ्रीक्वेंटली होती रहती है। मे बी आप सब लोगों में से बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी भी हो, कुछ अच्छी जानकारी हो या बहुत ज्यादा हो सकती है। हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, लेकिन आज कुछ हट के बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे रेगुलेशंस के बारे में जानने वाले हैं जो कि हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो आप सबके लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबो ट्रेड मैस्ट्रो, जिसके अंदर हमारा हमेशा एक मोटिव रहता है कि हम बिजनेस को डिस्कस करें, आप तक डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेकर आए, आपको नए रेगुलेशंस, ट्रेड के रेगुलेशंस के बारे में अवेयर करें और आपको अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं। तो जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन सो दैट यू वुड बी द फर्स्ट पीपल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोस। एंड जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब हैं, उनसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहती है कि जुड़े रहिए, बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडिया के अंदर आज भी उसको एक तरह से लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है, और गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने उस पर अभी भी शैडो बैन लगा रखा है। लेकिन ऐसी वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर क्रिप्टोस में डील करना, एक्सचेंज करना, इन्वेस्ट करना, ट्रेड करना बिल्कुल लीगलाइज कर रखा है। जैसे दुबई की बात करें, दुबई तो एक वर्ल्ड का क्रिप्टो हब बनना चाहता है इन ए लीगल वे। ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल हब्स हैं, सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड जहां पे क्रिप्टो को लीगल माना जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर आज भी उसको लीगल रूप नहीं दिया गया है, लीगल वे मोड ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता है। तो आज हम बात क्रिप्टो की करने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे रेगुलेशंस के बारे में जो कि रिलेटेड टू फेमा है, आरबीआई है। अब बहुत दफा ऐसा होता है, जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हाई वैल्यूड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो क्रिप्टोस में डील करते हैं, क्रिप्टोस में बाय सेल का ट्रेड भी करते होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे जो जहां पर लीगल है क्रिप्टोस में डील करना, वहां पे जाके इन्वेस्ट करते हैं। कभी कभी रियल सेक्टर में इन्वेस्ट भी करते हैं, प्रॉपर्टीज भी बाय करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मैं ये अज्यूम करता हूं उनको शायद इन एक्ट्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में मालूम होगा या जनरल पीपल को भी मालूम होगा, लेकिन फिर भी इसको बताते हुए बहुत दफा ऐसे अनविटिंगली, अननोइंगली लैप्सेस हो जाते हैं रेगुलेशन पार्ट पे इंडिया के मुताबिक। तो बाद में उसके रिपरकशंस, उसके सेटबैक हो सकते हैं। तो उन कुछ रेगुलेशंस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम वन बाय वन ऐसे 4-5 रेगुलेशंस को लेते हैं और उसके बारे में समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो रेगुलेशन आता है वो फेमा के अंडर आता है। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, वो क्या कहता है कि अगर आपके वॉलेट के अंदर क्रिप्टो करेंसी है, आप उसको ट्रांसफर या उससे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते किसी और के वॉलेट के अंदर जो कि आउट ऑफ इंडिया है। इसको इलीगल माना गया है अंडर फेमा एक्ट के अंदर। दूसरा जो एक्ट है वो आरबीआई एक्ट के अंदर आता है, जिसमें कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं आपको लीगल रूट के थ्रू ही करनी है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिफाइन कर रखी है, आरबीआई ने डिफाइन कर रखी है, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन। तो उसके वायलेशन को भी आरबीआई एक्ट के अंदर माना जाता है। तीसरा है कि अगर आपने किसी भी तरह की फॉरेन एसेट बाय कर रखी है और आप उसका रेंट, जो रेंट पे जो टैक्स है वो इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देते, तो एक तरह से वो टैक्स इवेजन एक्ट के अंदर आ जाता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप उस टैक्स को यहाँ पर पे ऑफ नहीं कर रहे। जो चौथा मेन इंपॉर्टेंट है, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वहां पर फॉरेन एसेट क्लासिफिकेशन शेड्यूल दिया होता है, जहां पर आपको मेंशन करना होता है कि आपकी फॉरेन एसेट्स क्या हैं, और अगर आप उसको नहीं करते तो उसे ब्लैक मनी लॉ के अंडर माना जाता है। तो इन एक्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, खासतौर पे क्रिप्टो के अंदर, तो एक प्रोफेशनल लीगल एक्सपर्ट को जरूर हायर करिएगा।
उससे एडवाइस जरूर लीजिएगा, जिसको दोनों कंट्रीज के लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में बहुत जानकारी हो, जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सके, ताकि किसी भी तरह आप रेगुलेटरी हुडल में ना फंसें, कोई भी आपके लिए प्रॉब्लम जनरेट ना हो इन फ्यूचर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। मैं ऐसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। जैसा मैं कहता हूँ, स्टे फिट, स्टे फाइन, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।